स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो आज हम एक नया चैप्टर लेके आ गए हैं आपके लिए, जिस चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, या फिर आप एक ये अध्याय है, इस यूनिट को आप बता सकते हैं कि इस यूनिट का जो नाम है वो है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। क्या है? तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है। तो अब जो भी अब चर्चा करेंगे हम किस पे करेंगे? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पे करेंगे। तो पहले हम हेडिंग लगा लेते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की। ठीक है। तो अभी तक जो हमारे फर्स्ट चैप्टर में और सेकंड चैप्टर में चर्चा हुई थी, वो आपको बताया था मैंने कि जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में चर्चा होगी वो चार्ज जो रहेगा वो स्टेट पोजीशन में रहेगा, या फिर आप बोल सकते हो एक रेस्ट पोजीशन में रहेगा, अपने एक स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन किया रहेगा। और अगर वो चार्ज स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन किया है और उस पर जो स्टडी होती है चार्ज के अराउंड में, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या बोलते हैं? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक। इट मींस दैट the study of electric charge at a rest position, that physics is called electrostatic physics. And the second one is a unit 2. It is all about the second unit, that is your electrodynamics, or in other words you can say current electricity, or you can say current electricity. And in the current electricity, इलेक्ट्रिक चार्ज विल बी इन मोशन। इलेक्ट्रिक चार्ज जो रहेगा हमारा क्या रहेगा? अब मोशन में आ जाएगा। अभी तक तो बहुत आराम कर दिया इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा, अब इलेक्ट्रिक चार्ज को हमें क्या कराना है? मोशन कराना है, मूवमेंट कराना है। ठीक है। तो एक ऐसी फिजिक्स जिसमें चार्ज को मोशन के द्वारा पढ़ा जाता है, चार्ज का मोशन होता है उसको पढ़ा जाता है, वो चीज जो ब्रांच होती है वो क्या बोली जाती है? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा है डायनामिक्स। तो पहला है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है डायनामिक्स, दोनों मिलाकर बन गया इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इसका मतलब ये होता है कि मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद रीजन। अब बोलोगे सर डायनामिक्स हमने क्यों लगाया, क्यों नहीं हमने मैकेनिक्स लगाई, है ना? तो मैकेनिक्स और डायनामिक्स में बाबू अंतर है, ये आपको अंतर 11 क्लास में मिल गया होगा। अगर नहीं मिला होगा तो मैकेनिक्स में क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट का मोशन होता है बट इसका रीजन नहीं पता होता है, मोशन का, मोशन होने का कारण हमें पता नहीं होता है। लेकिन डायनामिक्स में क्या होता है कि ये भी एक प्रकार का मोशन ही होता है, लेकिन उस मोशन का हमें रीजन पता होगा, इसीलिए हमने लिखा मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद रीजन। ठीक है ना? चलिए, ये तो हो गई आपकी चर्चा पूरे चैप्टर पे। अब हम चर्चा करने वाले हैं, हमें पढ़ना क्या है, कंटेंट क्या है इस चैप्टर का। ठीक है। तो सबसे पहला कंटेंट क्या है? करंट, है ना? और करंट का जन्म कहां से होता है? जैसे कि सबसे पहले हमने लिया दो तरह के स्फीयर्स, एंड बोथ आर द चार्ज्ड स्फीयर्स। दो तरह के स्फीयर हैं, एक पे चार्ज है स्मॉल क्यू का और दूसरे वाले पे चार्ज है, जो बड़ा वाला स्फीयर है उसके ऊपर चार्ज है कैपिटल क्यू का। तो दो तरह के स्फीयर दिख गए, दो तरह के चार्जेस दिख गए, है ना? दोनों पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है जी। अब मान लीजिए इस पे चार्ज है आपका 20 कूलम का, तो इस पे कितना है चार्ज आपका? 50 कूलम का। तो दोनों पे अलग अलग चार्जेस हैं, एक पे 20 कूलम का, एक पे 50 कूलम का। तो आपको ये पता होगा कि जब ये इसका चार्ज कम है तो इसका पोटेंशियल भी क्या होगा? कम जनरेट होगा, क्योंकि इसका चार्ज कम होता है उसका पोटेंशियल भी क्या होता है? कम जनरेट होता है। आपको पता होगा इसका पोटेंशियल क्या होगा? कम होगा। इस पे ज्यादा चार्ज है, 50 कूलम का चार्ज है, इट मींस दैट पोटेंशियल ज्यादा होगा। इसका मतलब अगर इसको मानते हैं स्फीयर ए, इसको मानते हैं स्फीयर बी, तो स्फीयर ऑफ द पोटेंशियल एट द स्फीयर बी इज ग्रेटर देन द पोटेंशियल एट द स्फीयर ए। ठीक है ना? ये कंडीशन अप्लाई हो रही है और आते भी बाहर होंगे कि चार्ज जो है वो ए पे कम है और बी पे ज्यादा है, जिसकी वजह से पोटेंशियल जो मिला बी का वो ज्यादा मिला और ए का कम मिला। अगर हम दोनों को इंसुलेटिंग स्टैंड पे खड़ा कर दें, इंसुलेटिंग स्टैंड मतलब अर्थिंग के कारण चार्ज हमारा नीचे फ्लो ना करे, अर्थिंग नहीं है, इंसुलेटिंग स्टैंड पे खड़े हैं, और दोनों को एक वायर के द्वारा क्या कर दें? ऐड कर दें। ये क्या है? कनेक्टिंग वायर बोल देते हैं इसको, कनेक्टिंग वायर।
तो दोनों जब कनेक्टिंग वायर के द्वारा सहायता से जोड़ देते हैं तो जो हमारा चार्ज होता है ना, जो हमारा चार्ज होगा वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल क्या होता है, फ्लो होता है। जो हमारा चार्ज होगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में क्या होता है, फ्लो होता है। और ये फ्लोइंग आपको तब तक मिलेगी जब तक दोनों पे पोटेंशियल क्या होना ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। ठीक है, जैसे आपने टंकी में पानी भरा हुआ देखता होगा, आपने देखा होगा, तो टंकी में पानी तब तक भरता है जब तक टंकी फुल नहीं हो जाती है ना। या फिर दो टैंकर्स लगे होते हैं, अगर दो टैंकर लगे होते हैं या फिर एक टैंकर देख लो, हमने बहुत सिंपल से एग्जांपल दे रहा आपने कि आप दो टैंक को कंसीडर कीजिए। एक टैंक जो है फुल ऑफ वाटर है और एक टैंक जो है दूसरा टैंक वो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वाटर है, आधा पानी भरा हुआ है दूसरे टैंकर में और फर्स्ट टैंकर में फुल पानी है। ठीक है ना, दोनों को हमने एक पाइप के सहायता से उसके बॉटम को कनेक्ट कर दिया तो पानी हायर ज्यादा वाले में से कम वाले में फ्लो करने लगता है। अब ये पानी तब तक फ्लो होगा जब तक दोनों का वाटर लेवल बराबर नहीं हो जाता। इसी प्रकार से ये भी पोटेंशियल तब तक फ्लो होगा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। ठीक है ना, तो किसके साथ सहायता से फ्लो हो रहा है, इस कनेक्टिंग वायर के सहायता से क्या फ्लो हो रहा है, चार्ज का फ्लो मिल रहा है हमें। ठीक है, समझ में पा रहे हो बात मेरी। तो जब चार्ज फ्लो करता है वहीं पे क्या होता है, करंट का जनरेशन होता है। क्या होता है, करंट का जनरेशन होता है। जब कोई भी चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में फ्लो करे, है ना, किसी एक वायर के सहायता से, तो वहां पे क्या होता है, चार्ज का जनरेशन होता है। यानी कि यहां पे क्या हो जाएगा, चार्ज का जनरेशन होगा। ठीक है, यानी कि चार्ज का जनरेशन तो होगा ही होगा, साथ में साथ ही करंट का भी जनरेशन होगा, करंट भी फ्लो करने लगेगा। ठीक है ना, यानी करंट का डिफिनीशन यहां से क्या बनता है, जो सबसे पहली अमाउंट चीज थी हमारे पास क्या था, करंट था ना। तो करंट का डिफिनीशन क्या बनता है कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज through cross sectional area of the wire is called electric current। यानी कहने का मतलब ये है कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है कितने टाइम के लिए किसी एक क्रॉस सेक्शनल एरिया से। जैसे कि हम कोई करंट इधर से इधर फ्लो करा रहे हैं, समझ लीजिए आप बहुत अच्छे तरीके से, इधर से इधर फ्लो करा रहे हैं करंट, तो वो एक सेकंड में कितना करंट फ्लो कर जा रहा है, यानी कितने चार्जेस फ्लो कर जा रहे हैं, है ना। यानी कि हमारे पास अगर इसके डिफिनीशन को देखते हुए हम अपना अगर फॉर्मूला बनाए, है ना, तो बन जाएगा I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q बाई टी। अब Q क्या है, जो चार्ज हमारा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में फ्लो कर रहा है, और टाइम क्या है कि पर सेकंड में, एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। जैसे कि आप देखा गया ऐसा कि जो एक सेकंड में इसके द्वारा इसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से चार्ज निकलता है, वो एक सेकंड के में कितना निकलता है, 0.2 कूलम का चार्ज निकलता है। कितने टाइम में, 1 सेकंड में। तो क्या बन जाएगा, ये करंट जो मिलेगा हमें वो क्या मिलेगा, 0.2 कूलम पर सेकंड। दिस इज योर करंट, है ना। तो करंट क्या होती है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, है ना। इसका अगर फॉर्मूला देखें, है ना, इसका अगर फॉर्मूला देखें तो मिल जाएगा हमारे पास I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है, I बराबर क्यू बाई टी, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट इज द रेशियो ऑफ टोटल चार्ज फ्लोन टू द टोटल टाइम टेकन। यानी कितना टाइम लगा टोटल चार्ज को फ्लो होने में, कितना टाइम लगा उसको फ्लो होने में। ठीक है, तो ये हमारे पास है फॉर्मूला इसका करंट का, बहुत अच्छे से 10 क्लास में पढ़ चुके होंगे, है ना। अब इसका देखते हैं हम। अब यहाँ की आई जो है वो क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट होती है ना। क्यू जो होता है वो चार्ज होता है,
चार्ज फ्लो, है ना, और टी जो होता है आपके पास वो होता है टाइम टेकन टू फ्लो, कितना टाइम लगा फ्लो होने में, टाइम टेकन टू फ्लो, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होने में कितना टाइम लगा। तो ये टोटल आपकी चीज है जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज को या फिर इलेक्ट्रिक करंट को और टाइम को तीनों को रिलेट करती है और तीनों को बताती है। तो हमने अभी देखा इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ठीक है ना। अब एक और करंट आता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिएंट करंट, ट्रांजिएंट करंट। तो ये भी एक प्रकार का इलेक्ट्रिक करंट ही होता है, चूंकि डिफरेंस क्या है दोनों में, इसमें जो चार्ज होता है वो बहुत छोटे अमाउंट में फ्लो होता है और छोटे टाइम के लिए फ्लो होता है ना। जैसे कि आपने देखा होगा चार्ज तो फ्लो हो रहा है ना, कहां से कहां, जब बिजली तड़कती है ना, तो चार्ज फ्लो होता है कहां से कहां, आपके क्लाउड से कहां तक, अर्थ तक, ठीक है, ये बात पता होगी ना, है ना, बादलों से कहां तक, पृथ्वी तक फ्लो होता है चार्ज, बट उसका टाइम ड्यूरेशन बहुत ही छोटा होता है, ठीक है ना। तो ऐसी करंट्स को क्या बोलते हैं, वहां पे भी करंट मिलती है, बट ऐसी करंट को ट्रांजिएंट करंट बोलते हैं या फिर स्टैटिक करंट भी बोलते हैं, है ना, या फिर स्टैटिक करंट भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला अगर देखें तो होता है I बराबर डी क्यू अपॉन डी टी, एंड डी क्यू रिप्रेजेंट्स स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू द any wire or any system, and dt is the time taken for the flow of charge, टाइम लगा चार्ज के फ्लो होने के लिए। तो ये dq और dt जो अमाउंट होते हैं बहुत छोटे होते हैं, टाइम भी बहुत छोटा होता है और चार्ज भी जो होता है वो बहुत फास्ट फ्लो करता है, ठीक है। यहां पे आप करंट को इस प्रकार से और बता सकते हैं दैट करंट इज अ टाइम डेरिवेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यहां पे कहने का मतलब ये है कि अगर चार्ज को डिफरेंशिएट करना टाइम के रेस्पेक्ट में तो हमें क्या मिल जाएगा, करंट मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट मिल जाता है। यहाँ पे dq बाई dt का मतलब ये भी है कि चार्ज का डिफरेंशिएशन है, q का डिफरेंशिएशन है टाइम के रेस्पेक्ट में, d बाई dt ऑफ q बोल सकते हैं। तो मतलब क्या है इसका कि dq बाई dt इक्वल टू आई मिलता है और वो क्या होता है, टाइम डेरिवेटिव करंट होती है ना। तो यहां से ये चीज मिलती है आपको ट्रांजिएंट करंट। अब आगे चलते हैं यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ द करंट पे। अब हम देखते हैं यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ करंट, है ना, यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है। तो आपको एक चीज पता होगी, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, इट इज नॉट अ डिराइव्ड क्वांटिटी। ये एक प्रकार की डिराइव्ड क्वांटिटी नहीं होती है, एक प्रकार की फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, विच मींस, जिसका मतलब होता है ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, इसका यूनिट और डायमेंशन जो होता है किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, इसीलिए इसका जो यूनिट होता है वो आप क्लास 11 में पढ़े होंगे, फर्स्ट चैप्टर में ही 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, उसमें इलेक्ट्रिक करंट आया रहा होगा, उसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए, एंड द डायमेंशन इज आल्सो, डायमेंशन भी क्या होता है इसका, ए ही होता है ना। ये तो हो गई ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, है ना। बट अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यूनिट कुछ बदल जाती है, देखो क्या होता है, निकल के आता है क्या चीज, समझे इसको। हमें पता है फॉर्मूला होता है I इक्वल्स टू क्यू बाई टी या फिर डी क्यू बाई डी टी, ये होता है ना। तो I की वैल्यू क्या, ऊपर चार्ज आ रहा है, नीचे टाइम आ रहा है, इसका मतलब कूलम्ब पर क्या हो गया, सेकेंड, है ना। तो यूनिट क्या हो जाती है इसकी, कूलम्ब पर सेकेंड हो जाती है, यानी कूलम्ब पर सेकेंड, है ना, कूलम्ब पर सेकेंड। और कूलम्ब का डायमेंशन क्या होता है, AT, बताया था हमने बहुत पहले फर्स्ट चैप्टर में, और टाइम का होता है T टू T कैंसिल आउट, फाइनली वी गॉट A। अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसा दिखेगा,
M0 L0 T0 A, ऐसा कुछ नजर आएगा आपको। ठीक है ना, तो ये टोटल यूनिट एंड डायमेंशन हो गई करंट की। करंट क्या होता है समझ में आया आपको। अब हम कैसे क्वेश्चन के साथ डील करें वो समझते हैं। अब हम देखते हैं कि कैसे इसको क्वेश्चन के साथ डीलिंग करें। तो टिप्स टू सॉल्विंग क्वेश्चन, अभी आपको क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा कैसे क्वेश्चन होते हैं, और मैं कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं, अभी आप करके बताएंगे कल मुझे, है ना। आंसर्स मैं अगले लेक्चर में प्रोवाइड करा दूंगा। तो टिप्स फॉर सॉल्विंग, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें हम। तो सबसे पहले बेसिक चीज है, पहले I इक्वल टू क्यू बाई टी फॉर्मूला याद रखें हम। पहले I इक्वल टू क्यू बाई टी का फॉर्मूला याद रखें। तो सबसे पहला टिप्स तो फॉर्मूला हो गया। दूसरा हो गया तुम्हारा कि अगर q बराबर कोई ऐसा फंक्शन दिया हो एक्स स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, है ना, या फिर ऐसा दिया हो ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, तो यहाँ पे अगर क्या करना है, करंट निकालना है, तो क्या करते हैं, यहाँ से हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो आई इक्वल टू क्या मिल जाएगा, डी क्यू बाई डी टी मिल जाता है, विच इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ क्यू की वैल्यू रख देंगे, तो ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। तो यहां से आई की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 280 प्लस बी, दिस इज योर करंट, है ना। तो ऐसा है डिफरेंशिएशन के फॉर्म में। तीसरा पॉइंट आता है हमारे पास कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए हो, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन दिया हो या फिर प्रोटॉन्स दिए हो, ऐसी कुछ कंडीशंस दी गई हो, तो वहां पे हम क्या करते हैं, एक फार्मूला आपको बताया गया होगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे Q इक्वल्स टू Ne। तो अगर Q नहीं दिया हो तो Ne को पता कर लेंगे, है ना। तो बहुत सारी चीजें आती हैं इसमें। तो यहाँ पे करंट इक्वल्स टू हो जाता है Q बाई टी, तो होता ही है, बट Q की जगह क्या रख देंगे हम, N इंटू ई रख देंगे, तो N इंटू ई बाई टी हो जाएगा। ठीक है ना, I इक्वल टू, ठीक है जी। और लास्ट टिप यहाँ पे क्या है, फोर्थ पॉइंट, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन एक सर्कल में मोशन कर रहा है, तो पता है आपको, अगर एक सर्कल में मोशन करेगा तो ये 110% श्योर है कि कहीं न कहीं वो चार्ज फ्लो करेगा अगर, तो पक्का है ये चीज कि करंट प्रोडक्शन होगा, करंट कांस्टेंट होगी वहां पे, है ना। तो इसके लिए फॉर्मूला है I इक्वल्स टू ईवी अपॉन इम्यू अपॉन 2 पाई आर, है ना। ये एक फॉर्मूला बन गया आपके लिए, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से आपको यूज करके आप सारे क्वेश्चन को है ना सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, उसको सॉल्व करके